समाधान की तरफ। तो अभी तक हमने बात करी कब्ज को लेकर के कि कब्ज को समझा, अंडरस्टैंड किया, कब्ज क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या उसके जोखिम कारक हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि उसका समाधान क्या है। अगर कब्ज किसी को रहती है तो उसको समाधान क्या दिया जा सकता है, क्या उसका सॉल्यूशन है। तो अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे उसके ट्रीटमेंट पे, समाधान पे। कब्ज कॉन्स्टिपेशन के लिए जो हम जनरली ट्रीटमेंट करते हैं अमूमन वो हमारा है हमारे न्यूट्रिशन सपोर्ट। टियान्स के जो न्यूट्रिशंस हैं जो आपके आंतों को सफाई करने में, रेगुलर मूवमेंट को इंक्रीज करने में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, आपको नेचुरल फाइबर रिप्लेस करने में, इस तरीके की सपोर्ट्स जो आपको मिलते हैं वो आपके न्यूट्रिशन से मिलेंगे। कुछ हम ट्रीटमेंट जो है वो हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से, जिससे हम हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करके इससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं या हम उससे निजात पा सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो एक्यू लाइफ है, एक टियान्स एक्यू लाइफ के माध्यम से रिफ्लेक्स पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके भी हम ये काम कर सकते हैं। तो हम एक एक करके ये चीजें देखेंगे कि हम किस तरीके से समाधान ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कब्ज के समाधान में सबसे अच्छा जो रोल अदा करता है वो आपका करता है आपकी स्वच्छ आदतें। वही आपके स्वच्छ जीवन का, स्वस्थ जीवन का निर्माण करती हैं। ये हमारी हर एक तरीके की समस्या का समाधान हमारी आदतें ही हैं। तो सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम और अच्छी आदतों से कब्ज को आसानी से दूर किया जा सकता है। आपको क्या आदतें बदलाव करनी है वो आप देखें तो फाइबर युक्त आहार लें। ऐसे फल, सब्जियां, सलाद, ओट्स, दालें और साबुत अनाज का सेवन करें जिनके अंदर आपको फाइबर रिच हो, जिनके अंदर फाइबर ज्यादा मिलता है। तो इनका साबुत अनाज, इनका साबुत सेवन अगर आप करेंगे तो आपको इनके अंदर नेचुरल फाइबर मिलता है जो आपकी फाइबर रिक्वायरमेंट को पूरा करके और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर काम करने के लिए हेल्प करेगा। डाइजेशन अच्छा होगा, अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो एक्सक्रीशन भी आपका अच्छा होगा। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय फाइबर युक्त डाइट लें। उसके बाद में पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिए। दिन में 8 से 10 गिलास पानी, यानी वही 3 से 4 लीटर पानी एवरेज अगर आप पीते हैं तो आप अपने आप को इस तरीके की समस्या से, कब्ज से दूर रख सकते हैं। नियमित व्यायाम करें, रोजाना कम से कम 30 मिनट का वॉक या हल्का व्यायाम जरूर करें। नियमित दिनचर्या अपनाएं, रोजाना एक ही तय समय पर शौच के लिए जाना शुरू करें, शौचालय जाना शुरू करें। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। बाय डिफॉल्ट उस समय आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और कहीं ना कहीं एक नियमित समय के ऊपर आप फ्रेश होना स्टार्ट कर देंगे। प्रोबायोटिक्स और फॉर्मेटेड फूड, दही, छाछ, कांजी, इडली, ढोकला जैसे फूड पाचन को बेहतर करते हैं क्योंकि लाइट फूड होते हैं। इनके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके फ्लोरा के लिए, जो आपके आंतों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। प्रीबायोटिक्स जो होते हैं तो वो आपको इनके माध्यम से मिल जाते हैं। तो इस तरीके के फूड का आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इंक्रीज जरूर करें इनको। तनाव कम करें, योग, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की आदत अपनाएं। और आप जब तनाव को कम करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके पॉजिटिव सिम्टम्स आपको आपकी डे टू डे लाइफ में मिलने के साथ साथ आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद में जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को, प्रोसेस्ड जो फूड है उसको आप जरूर कम करें। ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है, इसको आप जरूर कम करें, दूर करें, या मैं कहूँगा बंद करें, क्योंकि ये आपको हर तरीके की समस्या उत्पन्न करते हैं, ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की, बल्कि हम देख रहे हैं कि हमारे हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक सेशन के अंदर ये कहीं ना कहीं अपना एडवर्स इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो जंक फूड और प्रोसेस्ड जो फूड है, तला भुना, पैकेट और ज्यादा मसालेदार खाना, इन चीजों को आप अवॉइड करें। इनसे जितना हो सकता है आप अपने आप को बचा के रखें, दूर रखें अपनों से और अपने से। पर्याप्त नींद लें, रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। याद रखें, छोटी छोटी स्वस्थ आदतें अपनाकर आप कब्ज से राहत पा सकते हैं और अपना पाचन तंत्र मजबूत कर सकते हैं। ये आपका लाइफ स्टाइल करेक्शन जो आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। उसके बाद में आपको
बहुत अच्छे नेचुरल सोर्सेज टियान्स जो प्रोवाइड करती है, उसमें से आपका है हाई फाइबर। कब्ज में हाई फाइबर न्यूट्रिशन का जो सपोर्ट है वो सबसे अहम, सबसे मेन और सबसे कारगर है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जो आहार में फाइबर चला गया, फाइबर इंटेक जो कम हो गया, उसका एक रेडीमेड सॉल्यूशन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, बिना किसी नुकसान, बिना किसी साइड इफेक्ट के साथ में, बिल्कुल आपको फूड कैटेगरी के माध्यम से, फूड कैटेगरी की जरिए से, या फूड कैटेगरी का आपको फाइबर टियान्स प्रोवाइड करती है। तो ये फाइबर आपको क्या फायदे देगा? पाचन का आपका प्राकृतिक साथी है, आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो जो डेफिशिएंसी या जो कमी आपकी थाली में, आपके खाने में फाइबर की रह गई, उसको रिकवर करने में, उसको कंपनसेट करने में, या उसको फुलफिल करने में आपका हाई फाइबर आपको सपोर्ट करेगा। इससे फायदा क्या होगा? आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट और बल्की होकर के बॉडी से इजीली पास आउट होना शुरू हो जाता है। जो फाइबर है वो कहीं ना कहीं आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को फाइबर अपने आप में समाहित करके, अपने साथ में बाइंड करके, और अपने साथ उसको बाहर बॉडी से पास आउट कर देता है। क्योंकि जो फाइबर होता है वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, फाइबर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। इसका जो रोल है वो ये है कि ये टॉक्सिन्स को अपने साथ समेट लेता है, और फिर ये बॉडी से पास आउट एज इट इज होता चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टूल है उसको बल्कि बना करके, सॉफ्ट करके और पास करने में हेल्प करता है। नियमित और आसान मल त्याग को सपोर्ट करता है। आंतों के स्वस्थ वातावरण यानी जो गट हेल्थ है उसको बनाए रखने में फाइबर आपकी हेल्प करेगा। पाचन तंत्र के जितने भी सामान्य कार्य है उनको सपोर्ट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है, और प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम जब काम करेगा तो आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। आपका हाई फाइबर किसके लिए उपयोगी हो सकता है? कम फाइबर वाला भोजन लेने वाले लोग, जो कि सभी हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हम सब कहीं ना कहीं लो फाइबर डाइट ले रहे हैं। तो हम सब के लिए फाइबर आज की डेट में एक बेसिक रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन है। यानी हम सब जितने भी लोग आज की इस मीटिंग में हैं, हम सब अगर देखेंगे तो हमारी किसी की भी डाइट के अंदर बैलेंस मात्रा में फाइबर नहीं होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप टियान्स हाई फाइबर यूज करें अपने डे टू डे लाइफ में। बार बार जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, बार बार जिनको कब्ज रहता है, ऐसे लोगों को फाइबर अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करना चाहिए, जिससे उनको ये समस्या धीरे धीरे दूर हो जाए। इसके अलावा जिनको अनियमित मल त्याग की समस्या रहती है, जिनका नियमित नहीं है, वो कभी सुबह फ्रेश होते हैं, कभी शाम को होते हैं, जो डिस्टरबेंस रहता है ना, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, तो ऐसे लोगों को हाई फाइबर जरूर आप सजेस्ट करें या यूज करें। पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के इच्छुक लोग, यानी वो लोग जो ये चाहते हैं कि उनको कब्ज जैसी समस्या ना हो, जो अपने स्वास्थ्य को, अपने पाचन सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, उन लोगों को भी अपने डे टू डे लाइफ में फाइबर इंटेक करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने पाचन स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहता है। हम बीमार हो उसके बाद में इलाज करें, उससे बेहतर है। मंजूर सर, आपकी वॉइस इको ज्यादा होने लगी। ओके, अभी क्लियर है? यस सर। ओके। तो जो हम सब कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, इसलिए हमारे को फाइबर अपनी डे टू डे लाइफ में इंटेक करना चाहिए, ताकि हम बीमार ही ना हो। इसके बाद में हमारा अगला जो न्यूट्रिशन है वो हमारा है टियान्स FOS, फ्रुक्टो ओलिगोसेकेराइड्स, जो पाचन तंत्र और आंतों के स्वास्थ्य के लिए प्रीबायोटिक सपोर्ट देता है। गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, लाभकारी जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। टियान्स FOS क्या है? टियान्स FOS एक प्रीबायोटिक फाइबर है, जो आंतों में गुड बैक्टीरिया के विकास को बढ़ाता है, सपोर्ट करता है। इससे पाचन तंत्र के सामान्य स्वास्थ्य और नियमित मल त्याग को बनाए रखने में हेल्प मिलती है। तो ये आपके लिए एक बहुत सपोर्टिव, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को रोकने के लिए आपको सपोर्ट करता है। ये लाभकारी बैक्टीरिया का पोषण देकर, यानी जो आप FOS लेते हो,
ये आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनको पोषण देकर आंतों को माइक्रोबायोम बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी गुड बैक्टीरिया की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, उनकी क्वांटिटी को इंप्रूव करते हैं, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। तो उसकी वजह से आपके गुड बैक्टीरिया आपके डाइजेशन को प्रॉपर कर पाते हैं। तो अच्छे से अगर आपका डाइजेशन होगा, सही तरीके से चीजें डाइजेस्ट होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सक्रीशन में हेल्प मिलेगा। लाभकारी आंतों के बैक्टीरिया को पोषण देना इसका पहला काम, नियमित मल त्याग बनाए रखने में सहायक इसका अगला काम, पाचन तंत्र के सामान्य स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उन सबको रेगुलेट करता है, आंतों के जो माइक्रोबायोम उनका बैलेंस बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में, उसको स्वस्थ रखने में आपका जो FOS है वो आपकी हेल्प करता है। इसके बाद में टियान्स चिटोसन कैप्सूल लीवर डिसऑर्डर से जुड़ी हुई कब्ज में सपोर्टिव भूमिका निभाता है। यानी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन कब्ज है और उनको लीवर डिसऑर्डर है, यानी लीवर डिसऑर्डर की वजह से जिसमें कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, उन लोगों को आपको कहीं ना कहीं चिटोसन साथ में एड ऑन करना चाहिए। एड ऑन करने से आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे। क्या फायदे हैं इसके चिटोसन के? वसा यानी जो फेट है उसके मेटाबॉलिज्म को ये सपोर्ट करता है। आपके भोजन में, आपके खाने में जो एक्स्ट्रा फेट डिपॉजिट है उसको अवशोषित करके उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, जिससे आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बिल्कुल एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ये क्रिएट करके कहीं ना कहीं देता है। तो एक्स्ट्रा फेट आपका डिपोजिशन होने, आपकी जो बॉडी में डिपॉजिट होता है उसको ये अब्जॉर्ब करके रोक देता है, कम कर देता है। तो एक्स्ट्रा फेट डिपोजिशन आपका रुक जाता है। इसके अलावा जो बाइल है, बाइल के संतुलन को सपोर्ट करता है। बाइल एसिड के साथ बंद बंद कर, यानी जो बाइल सिक्रेशन होता है वो हमारा लीवर करता है। तो लीवर से जो बाइल सिक्रेट हुआ, ये कहीं ना कहीं आपका, आपके जो एसिड्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको अपने साथ में बांध करके, उनके साथ में खुद बंद के, उनको अपने साथ बांध के और उनको बॉडी से बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है, उनके प्रभाव को संतुलित करने में हेल्प करता है, जिससे पाचन प्रक्रिया आपकी सुचारू होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी लीवर का एक बड़ा फंक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसको इंप्रूव करता है आपका चिटोसन। आंतों की सामान्य कार्य प्रणाली यानी जो गट फंक्शनिंग है, उस गट फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। आंतों में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे नियमित मल त्याग को सपोर्ट मिलता है। लीवर और पाचन तंत्र